हथियारों का जखीरा पकड़ाया गया, स्पेशल ड्राइव चलाया गया। क्या है ये ड्राइव, कितने हथियार पकड़े गए, अपराधी कौन से, क्या है? कल रात को 10 बजे वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत जो बड़ी मस्जिद लेन है वहाँ पर एक व्यक्ति है जो संभवतः हथियार कैरी करके आने वाले हैं। उसी के आधार पर टीम्स ने वहाँ छापेमारी टीम का एक गठन करके लगभग 11:30 बजे रात को एक व्यक्ति को देखा और वो संदिग्ध लग रहे थे। तो उनको जब उनसे पूछताछ की गई और उनको जब वो जैसे ही उन्होंने भी पुलिस को देखा तो वो भागने लगे। तो उसी के क्रम में उनको पकड़ा गया और उन्होंने अपना नाम मोहम्मद कबीर उर्फ बबलू बताया, जिनकी उम्र है 38 वर्ष। और जब उनकी जांच की गई तो उनके पास से एक 9mm पिस्टल और पिस्टल में लगी हुई मैगजीन जिसमें 10 गोली थी और साथ में एक एडिशनल मैगजीन जिसमें 10 राउंड लोडेड थी, ये सब बरामद हुआ। उनके द्वारा फिर उनसे पूछा गया कि आपके पास इसके लिए कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए और उनको उस टाइम पर फिर गिरफ्तार कर लिया गया। आगे उनसे पूछताछ शुरू करी गई और आगे जो कि कहाँ से वो वेपन्स लेकर आए हैं, वो वेपन्स का सोर्स क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये रांची में शहरी क्षेत्र में ऐसे अवैध हथियार की खरीद बिक्री का कार्य करते हैं। और इनके साथी हैं एक शाहनवाज आलम जो नामकुम के निवासी हैं। और उन्होंने बताया कि जो ये शाहनवाज आलम जो नामकुम के निवासी हैं वो अभी पुंदाग क्षेत्र में हैं। उन्होंने अपने एक और साथी का नाम बताया मोहम्मद सैफ उर्फ शेरा। तो इनके बताया अनुसार पुंदाग थाना के क्षेत्र में शाहनवाज आलम जो हैं वो अपने मामा के घर में रहकर ये कारोबार शुरू करने के इस प्रयास में थे। और फिर उनके घर पे रेड हुई तो वहाँ एक फैक्ट्री मेड काले रंग की पिस्टल मिली और 7 चक्र जिंदा गोली उनके यहाँ से उनके आवाज़ से बरामद हुई है। आगे फिर इस चेन को आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया कि और इस ग्रुप में और इस चेन में कौन कौन इन्वॉल्व हैं। तो उसके बाद फिर ये पता चला कि एक अंकित कुमार है उनके साथी, जिनकी उम्र 19 वर्ष है और वो बिहार के रहने वाले हैं। और वो रिसेंटली ही पिछले 1-2 दिन में ही वो बिहार से आए हैं और उन्होंने जो है वो भी इस कार्य में संलिप्त है। उनके पास से एक देसी कट्टा मिला है और उनके पास से देसी कट्टे के साथ एक गोली मिली है। और आगे फिर पूछताछ करी गई इन सभी 3 लोगों से पूछताछ करी गई तो इन्होंने बताया कि इनका एक और साथी है मोहम्मद सैफ उर्फ शेरा। और शेरा के बारे में इन्होंने बताया कि शेरा के पास जो है और देसी कट्टा या पिस्टल मिलने की संभावना है, क्योंकि वो भी इनके साथ ये सप्लाई का काम करते हैं। जब सदर थाना क्षेत्र में शेरा के घर पर जब रेड करी गई पुलिस द्वारा रात को, तो इनके पास से 2 देसी कट्टे मिले हैं और 5 राउंड गोली के मिले हैं। शेरा ने फिर बताया कि जो उनका एक और साथी है जो सुखदेव नगर थाना में रहता है, इनसे जब ज्वाइंट इंटरोगेशन और अलग अलग करके जब इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई तो उन्होंने बताया कि सुखदेव नगर थाना एरिया में भी उनका एक और साथी है अनुज ठाकुर। और उनके बारे में उन्होंने जानकारी दी कि वो भी संभवतः इस कार्य में संलिप्त है। और जब उनके पास से फिर जब रेड करेगी तो उनके पास से एक सिल्वर कलर का रिवॉल्वर बरामद हुआ जिसमें 6 राउंड जिसमें गोली बनती है। और उनके पास से 77 पीस जिंदा गोली जो है वो बरामद की गई हैं। और पूछताछ करने पर इन लोगों ने सभी बताया कि ये सभी लोग कैमूर और मुंगेर से जो है हथियार लाकर रांची में अपराधियों को बेचने का काम शुरू करने का भी प्रयास कर रहे थे। और पहले भी काफ़ी साल पहले भी ये लोग ये काम करते थे। इसमें टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 6 वेपन्स की रिकवरी हुई है और टोटल लगभग 111 गोली जो है इसमें बरामद की गई हैं। इसमें इनका जब आपराधिक इतिहास देखा गया तो जो मेन एक्यूज जो इनिशियल जो सबसे पहले जो पकड़े गए थे मोहम्मद करीब उर्फ बबलू, वो पहले 3 कांडों में जेल में जा चुके हैं। शाहनवाज आलम के ऊपर भी 2016 में एक आर्म्स एक्ट का ये एक कांड दर्ज है। अनुज ठाकुर के ऊपर भी आर्म्स एक्ट का सुखदेव नगर थाना अंतर्गत 2018 का एक कांड दर्ज है। और हमारी टीम्स के द्वारा भी इनके ऊपर इनका जो सबसे पहले जो एक्यूज पकड़ा गया है उसको नज़र में रखा जा रहा था और उसके ऊपर जो है इंटेलिजेंस कलेक्शन लगातार किया जा रहा था। इसमें अलग अलग थानों में जहाँ जहाँ वेपन्स की रिकवरी हुई है वहाँ कांड दर्ज करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। सर कौन कौन थाना के क्षेत्र से ये जैसे कंपाइल कर दीजिए, कंपाइल से थोड़ी फोटो आ रही है जो भी आप अपने थाना से कितने थाना क्षेत्र